कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो? आप भी यही सोच रहे हैं या आप कोई नया ई कॉमर्स बिजनेस करने जा रहे हैं और आप भी यही दुविधा में मुझे नया बिजनेस किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए? तो मैं आपसे कहती हूँ आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ई कॉमर्स का बिजनेस कहां से स्टार्ट करेंगे। आज के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मुझे नया ई कॉमर्स का बिजनेस अमेजोन से स्टार्ट करना चाहिए या फ्लिपकार्ट से या मीशो से। आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आज के बाद ये सर्च करना आप छोड़ दोगे। आज के बाद आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। आज की वीडियो हम इन टॉपिक को कवर करने वाले। सबसे पहले नया बिजनेस शुरू करना है तो कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म है, किसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, किसके लिए क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेसिक तुलना, समझते हैं प्लेटफॉर्म का असर क्या होता है। यानी अमेजोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है और कम कस्टमर बेस प्रीमियम ग्राहक यहाँ पे मिलते हैं। ऑर्डर वैल्यू ज्यादा औसत होता है यानी 16,000 प्लस। और फ्लिपकार्ट की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क यानी खास करके फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, घर गृहस्थी के लिए और ग्रोइंग मार्केट के लिए शेयर के लिए काफी अच्छा है। मीशो की सोशल कॉमर्स वाली मॉडल रिसल और टारगेट ऑडियंस है यानी बहुत कम चीजें कमीशन सस्ती होती है। जीरो या कमीशन वाले शुरुआती प्रोडक्ट में आप शुरू कर सकते हैं। कति इन्वेस्टमेंट की मान लीजिए 10,000 से लेके 15,000 के पास आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपके पास जीएसटी भी नहीं है, तब आप जा सकते हैं मीशो की तरफ। ठीक है, अगर आपके पास 15,000 से प्लस और 50,000 के प्लस यानी पैसा है आपके पास तो आप जा सकते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ। यहाँ पे क्या है, आपको देखिए पैकिंग का चार्ज अलग लगता है, चार्ज वगैरह बहुत सारी चीजें लगती हैं। साथ ही साथ जो पैकिंग का मटेरियल होता है उसमें भी आपका काफी कॉस्ट लग जाता है। देखिए इस पे हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो आपके पास 10,000 का अमाउंट है तो प्रोडक्ट कितने का खरीदना है और बहुत सारे सामान होते हैं वो कितने खरीदने और अपने पास कितना अमाउंट रखना है, तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं जिसे आप जरूर देखें। अब बात करते हैं अमेजोन के बारे में। अमेजोन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको उन सर्कल में चलने के लिए जो लोग पहले से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और उनकी कैटेगरी में आने के लिए तो कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट 50,000 या 1 लाख होना ही चाहिए। क्योंकि इसमें जो पैकिंग का कॉस्ट होता है, जैसे आप कोई भी कुरियर पहुंचाओगे उसका पैकिंग का कॉस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे क्या है आपको 20,000 का कॉस्ट पैकिंग वगैरह में आ जाता है। अब देखिए सबसे पहले बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि आप 1,000 में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आप फ्लिपकार्ट से, मीशो से, मिंत्रा से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो लोग आपको भ्रम में रख रहे हैं, कंफ्यूजन में रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी कभी होता ही नहीं है। अब देखिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बिना जीएसटी के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी कहा था बिना जीएसटी के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीशो पे कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे बिना जीएसटी के बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही आप अमेजोन पे बिना जीएसटी के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर देखिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपको लग रहा है मीशो पे हम बिना जीएसटी के बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे तो ये आप बहुत बड़े गलती में रह रहे हैं, बहुत बड़े डाउट में रह रहे हैं। आगे चल के आपको इतना बड़ा लॉस मिलेगा जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की होगी। जो सच्चाई है मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना अकाउंट बनाते हैं और वहां पे प्रोडक्ट लाके रिसर्च कर देते हैं, यानी वो 2,000 का जीएसटी नहीं ले रहे, 10,000 का प्रोडक्ट लाके अपने घर पे स्टॉक कर लिया है। अब वो प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? वहां पे उन्होंने 2,000 का जीएसटी नहीं लिया, लेकिन वहां पे उन्होंने 10,000 का लॉस कर लिया। क्योंकि जब तक आप जीएसटी नहीं लेते हो, ये मेरा पर्सनल अनुभव कह रहा है, यानी जब तक आप जीएसटी नहीं लेते हो तो आपके अकाउंट में काफी कम ऑर्डर आते हैं। यानी दिन का 1 आ जाता है, नहीं आता है, 8 दिन में 2 ऑर्डर आ रहे हैं, 1 ऑर्डर आ रहा है, तो इससे क्या ही होगा आपका। तो आप इस गलत फहमी से बाहर निकलिए कि बिना जीएसटी के मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो आप इस गलत फहमी से बाहर निकल के आइए। हर प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करने के लिए, ई कॉमर्स करने के लिए आपको जीएसटी अनिवार्य लेना पड़ेगा। चाहे बेशक प्लेटफॉर्म वाले कहते हैं कि जीएसटी मत लीजिए, अब मेरे कहने से 2 अकाउंट बनाना है, एक में आप जीएसटी डालना मीशो में और दूसरे मीशो में आप कोई जीएसटी मत डालना। जिसमें आपने जीएसटी लगाया है उस अकाउंट पे आपको उसे आप पिछले 1 महीने से और अगले 1 महीने तक चला के देखना, आपको सिर्फ 10-5 ऑर्डर मिलेंगे पिछले 2 महीने के अंदर, बाकी ज्यादा ऑर्डर नहीं मिलेंगे। और जिसपे आपने जीएसटी लगाया उस पे 1,000 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको लॉस नहीं हो, आप कोई डेड स्टॉक अपने घर में न लाके रख ले जिससे आपको कोई समस्या हो आगे के लिए। बात करते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म किसके लिए बेस्ट है। मीशो बेस्ट है जब आपके पास बिल्कुल नए हैं, आपको जीरो भी नहीं आता, ई कॉमर्स का ई भी नहीं आता
और कम इन्वेस्टमेंट में चाहते हो तो सस्ते प्रोडक्ट बेचने और सोशल मीडिया से सेल बढ़ाना चाहते हो, तत्काल पेमेंट लेना है, कम जोखिम वाला लेना है, तो आप जा सकते हैं मीशो की तरफ। फ्लिपकार्ट है, बेस्ट है जब आप मिल लेंथ बिजनेस करना चाहते हैं, यानी फैशन, घर गृहस्थी जैसे कैटेगरी जो होते हैं, टियर 2 और टियर 3 मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं या छोटे मध्यम के सेल को स्केल करना चाहते हैं, लोगों को अच्छे ऑफर मिलते हैं और डिलीवरी नेटवर्क काफी अच्छा होता है, तो आप जा सकते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ। अब बात करते हैं अमेज़न के बारे में। अमेज़न बेस्ट है जब आप ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो या प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो या ग्लोबल सेल का लक्ष्य है, बेहतर कस्टमर ट्रस्ट चाहिए, सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत चाहिए, तो आप जा सकते हैं अमेज़न की तरफ। सबसे जरूरी ध्यान रखने वाली बात है, जो सबसे ज्यादा लॉस आपको बिजनेस में कराते हैं वो यही बात है, और इस बात को आपको काफी ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यानी रिटर्न की बात करें, नुकसान की बात करें, तो मीशो पे ज्यादा करीब 15 से लेके 20% रिटर्न आते हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट कम बिकते हैं, यानी ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। 1000, 2000 या 5000 से प्लस का कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्रीमियम प्राइस है या प्रीमियम कपड़ा है, मीशो पे नहीं बिकेगा और ज्यादा रिटर्न आ गए तो वहां पे आपका नुकसान भी हो जाएगा। अब बात करें फ्लिपकार्ट की, तो कभी कभी पेमेंट डिले हो सकती है, सपोर्ट अमेज़न जितना मजबूत नहीं है। अमेज़न की बात करें तो लागत और एड खर्च ज्यादा होता है और शुरुआत में आमतौर पर प्रॉफिट कम होता है, यानी प्रॉफिट काफी कम होता है। लेकिन मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए, तो ये लास्ट कंफ्यूजन में आपका दूर कर रही हूँ कि अब भी आप नहीं समझ पाए, तो अब आप समझ जाओ कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म आपको कैसे चुनना चाहिए। तो यदि आप बिल्कुल नए छोटे बजट रखना चाहते हैं, मैं आपको मीशो की तरफ जाना चाहिए। यदि आपका प्रोडक्ट मिड रेंज और बाजार तक पहुंच बनानी है तो आपके लिए फ्लिपकार्ट बेस्ट है। यदि आप ब्रांड बनाना चाहते हो, बड़े ग्राहक चाहते हैं, तो आपके लिए अमेज़न बेस्ट है। असली जवाब है शुरुआत के लिए मीशो सबसे अच्छा और सस्ता है, फ्लिपकार्ट मिड रेंज और ग्रोथ के लिए बेस्ट है, अमेज़न ग्लोबल लेवल के लिए बेस्ट है। अब का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए मीशो को, जहां से आपको नॉलेज मिलेगी कि ई कॉमर्स क्या होता है, इसे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं और अपना मार्जिन कैसे रखते हैं। ज्यादा प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं फिर भी आपको लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जब आप छोटे से बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो जब आप बड़े लेवल पे जाओगे तो वहां पे आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपको भी जानना है, कुछ लोग सिर्फ 5 या 10 प्रोडक्ट डेली की डिलीवरी करते हैं, यानी सेल करते हैं, फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं, और कुछ लोग 1000, 2000 प्रोडक्ट डेली के सेल कर रहे हैं फिर भी लॉस में जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या होता है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या होती है, माइंड गेम क्या होता है, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आप 10 प्रोडक्ट डेली के सेल कर रहे हैं तब भी आप प्रॉफिट में जाएंगे, चाहे आप 1000 प्रोडक्ट को आप कैंसिल करें फिर भी आप प्रॉफिट में जाएंगे। जो लोग 1000 सेल कर रहे हैं फिर भी लॉस में जाते हैं, तो आप उस लॉस से बचना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए